कट्टरपंथ से, इस कट्टरता से कितना खतरा भारत को? विजय जी भाई। देखिए, केवल कट्टरता की ही बात नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस कट्टरता के पीछे कौन सी शक्तियां हैं। इसके पीछे अभी तक जो दिखाई दे रहा है वो चाइना और पाकिस्तान विश्व बांग्लादेश वाले घटनाक्रम में जुटे हुए। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये भारत के लिए तो खतरा है ही। जब अगर हम वैश्विक समुदाय की बात करते हैं तो वैश्विक समुदाय के लिए भी एक बहुत बड़ा खतरा है ये कट्टरपंथ। इजराइल और उसके साथ और अन्य कई देशों में देख रहे हैं। खुद चाइना अगर देखा जाए तो इस तरह की समस्याओं से जूझ रहा है, लेकिन चूंकि चाइना में तानाशाही है, इसलिए तानाशाही के माध्यम से जब वो रोहिंग्या मुसलमानों को कुचलता है तो दुनिया भर के मुसलमान चुप रहते हैं चाइना के डंडे के डर के आगे। लेकिन चूंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और हम दूसरों के देशों का सम्मान करते हैं, इस बात का फायदा उठाकर वह बांग्लादेश जिसको हमने पाकिस्तान के आतंक से मुक्ति दिलाई थी, आज वहां एक अंतर्राष्ट्रीय साजिशों के चलते एक ऐसी पौध तैयार हो चुकी है, एक ऐसी बाढ़ तैयार हो चुकी है जो बांग्लादेश का तो पतन कर ही रही है। क्योंकि अगर हम रिकॉर्ड के मुताबिक देखें तो शेख हसीना से पहले वहां के आर्थिक हालात क्या थे, बदतर हो चुके थे। वहां के आर्थिक हालात को सुधार कर बांग्लादेश को तरक्की के रास्ते पर ले जाने वाली शेख हसीना ही थी। आज उनको इस तरह के विलन के तौर पर पेश करके, और मैं सराहना करता हूं भारत सरकार की कि हमने शेख हसीना जी को अपने यहाँ पर शरण दी। राजनीतिक तौर पर, सामाजिक तौर पर ये हमारा एक दायित्व था। अब बदली हुई परिस्थितियों में हम मोदी सरकार के साथ हैं। सरकार बांग्लादेश को लेकर जो भी निर्णय लेगी या ले रही है उस पर आप देख रहे हैं कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से बिल्कुल शांत है, चुप है। क्योंकि हम कोई बयानबाजी इस मुद्दे पर ना करके हम सरकार के पक्ष के साथ ही खड़े हैं और हम चाहते हैं। विजय भाई, कितना बड़ा खतरा है भारत के सीमावर्ती इलाकों को, क्योंकि बांग्लादेश में कट्टरपंथी हावी हो गए हैं जो अब तक की कहानी से समझ में आ रहा है। देखिए, केवल बॉर्डर के खतरे की ही बात नहीं है, भारत को इंटरनल खतरे भी इस कट्टरवाद के चलते बहुत ज्यादा है। अगर वहां पर कट्टरवाद और ज्यादा फलता फूलता है या वहां पर यही हालात हो जाते हैं कि जिस तरह से पाकिस्तान में हिंदुओं का कत्लेआम किया गया था उसी तरह से अगर बांग्लादेश में होता है तो इसकी आग भारत में भी लगेगी। क्योंकि पाकिस्तान समर्थक या देशद्रोही तत्व मुस्लिम जमात में ऐसे बहुत से लोग हैं जो भारत के अंदर अशांति फैलाना चाहते हैं। उसका फायदा वो लोग उठाकर यहाँ भी अशांति कायम करने की कोशिश करेंगे। तो जो बात संबल हिंसा की है या मणिपुर की है, मणिपुर में देखिए खुद सरकार ने माना है कि वहां पर जो विद्रोही है या जो आतंकी तत्व हैं उनके पास चाइना के हथियार मिले हैं। इस तरह से संबल की घटना में योगी सरकार का दावा है कि वहां पर चाइना के पाकिस्तान के हथियारों का इस्तेमाल हुआ है। कहीं ना कहीं अगर पड़ोस में आग लगी हुई है तो जो देश के अंदर स्लीपर सेल छुपे बैठे हैं पाकिस्तान और चाइना या दूसरे कंट्रीज के, वो भी अपना खेल खेलने की कोशिश करेंगी। और इसके लिए मोदी जी को, भारत सरकार को सतर्कता से इसका जवाब देना चाहिए और देश की जनता को खास तौर पर हमें इन परिस्थितियों में आपसी भाईचारा बनाए रखकर उन तत्वों की पहचान करनी है जो देशद्रोही है। एकदम सही, एकदम सही हो चाहे कोई हो, एकदम सही बात, एकदम सही बात कह रहे हैं विजय कौशिक भाई। क्योंकि ये उदाहरण भारत का, लेकिन बांग्लादेश की कहानी को रखा गया है। मुझे पता है कि आप कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, आप जवाब दीजिए, मैं आपको टोकूंगा नहीं। रत्नाकर जी ने जो कुछ कहा है, देखिए बात यह है कि बगल में छुरी मुंह में राम राम, भाजपा का यही है काम। अगर राहुल गांधी जी संभल में जा रहे हैं तो मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि भी भाजपा वालों को दिक्कत क्या है। आज टेक्नोलॉजी का दौर है, आपको लगता है कि राहुल गांधी जी वहां भड़काएंगे तो कैमरे लगा दीजिए और पुलिस प्रशासन उनके साथ रहता है। इतने भारी प्रशासन के बीच में राहुल गांधी जी मुसलमानों को भड़का कर आ जाएंगे और यहाँ बांग्लादेश जैसे हालात बन जाएंगे, ये बड़ी हास्यास्पद बातें हैं। सरकार केवल अपनी खामियों पर पर्दा गिराना चाहती है और कुछ नहीं, देश के जरूरी मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहती है। देखिए, बांग्लादेश का मामला निंदनीय है और निश्चित तौर पर भारत सरकार की अब एक बड़ी भूमिका इसमें दिखाई देनी चाहिए, क्योंकि वहां हिंदू संकट में है।
और इससे पहले भी अगर मैं बात करूं, जो बांग्लादेश के जो अपने आप को कट्टरपंथी मुसलमान कह रहे हैं, मैं गाली नहीं दे सकता, लेकिन सच्चाई ये है कि ये वो मुसलमान हैं जो हिंदू से मुसलमान बने। इनके पूर्वजों को तलवार की नोक पर जबरन मुसलमान बनाया गया। जो खुद अत्याचार का शिकार थे, आज वो मुसलमान बनकर फिर से हिंदुओं पर अत्याचार करने निकले हैं। मुसलमानों को शर्म आनी चाहिए। ये है। दूसरी बात बड़ी बात आप कह गए, आप बड़ी बात कह गए नहीं, कि जो खुद यही सच्चाई अत्याचार है। का शिकार थे वो आज कन्वर्ट होने के बाद फिर अत्याचार का हिस्सा बन रहे हैं। मुंशी प्रेमचंद की एक कहानी है कि जब एक जिस व्यक्ति के ऊपर जुल्म होते हैं और जब वो सीट पर आता है तो वो भी जुल्म करने लगता है। तो पाकिस्तान और बांग्लादेश के मुसलमान तो इसी रास्ते पर चल रहे हैं कि इनको जबरन मुसलमान बनाया गया, डंडे के जोर पर, तलवार की नोक पर, और उस समय भी इनकी बहन बेटियों के साथ गलत काम हुए और तब इनको मुसलमान बनाया गया, और आज ये देखिए उसी काम को करने पर आमादा है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जब चाइना में मुसलमानों के ऊपर अत्याचार होता है, तब इनकी उइगर मुसलमानों के ऊपर, अब इनका जो मुसलमानपना है वो कहाँ चला जाता है, तब इस्लाम कहाँ चला जाता है, ठंडे बस्ते में क्यों बैठ जाता है। जब इजराइल जो है इनको कुचलता है, तब इनका वो प्रेम जो है, नहीं, जय फिलिस्तीन बोलने वाले लोग हैं हमारे देश। आप अपना जवाब दें। मैं ये कहना चाहता हूं कि निश्चित तौर पर हमारे देश की कूटनीतिक विफलता रही है बांग्लादेश का घटनाक्रम। इसके अलावा मौजूदा घटनाक्रम में जो हमारे देश की स्थिति है वो सांप छछूंदर वाली हो गई है कि ना उगलते बन रहा है ना निगलते बन रहा है। शेख हसीना को जिस तरह से हमने शरण दी है, उस परिस्थिति में हमारा जो भूमिका होनी चाहिए वो एक सुपर पावर कंट्री की तरह ही होनी चाहिए थी कि हम बांग्लादेश में अपना दखल दे सकें। होना ये चाहिए था कि अगर हम इसमें सक्षम नहीं है, हम डायरेक्ट अगर कार्रवाई करने में सक्षम नहीं है, तो शेख हसीना जी को किसी दूसरे देश में शरण दिला देनी चाहिए थी। अब जब तक शेख हसीना जी यहाँ पर हैं तो वहां पर भारत विरोधी माहौल और बढ़ेगा, मेरा ये मानना है कांग्रेस पार्टी की तरफ से। और हम ये कहना चाहते हैं बड़े सीधे शब्दों में, सरकार को भारत में रह रहे बांग्लादेशियों की स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। भारत के किन हिस्सों में कितने कितने बांग्लादेशी मुसलमान रह रहे हैं, और वैश्विक समुदाय को बताना चाहिए कि अगर बांग्लादेश अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है तो इसका असर पूरी दुनिया में पड़ेगा, क्योंकि बांग्लादेशी मुसलमानों के खिलाफ भी यह रोष बढ़ेगा, जो कि बांग्लादेश के जो देश की जो राजनीति है उसके लिए भी ठीक नहीं होगा। क्या शठे शाठ्यम समाचरेत, टिट फॉर टैट, ये एक उपाय बचा है बांग्लादेश की इन हरकतों को सुधारने के लिए? ये पहला और आखिरी उपाय यही होता है दुनिया में। प्यार की भाषा कोई नहीं समझता, और वो भी उस धर्म के लोग कथित रूप से जिनका जन्म हिंदू धर्म को नष्ट करने के लिए किया गया था, उनसे हमें कोई उम्मीद नहीं होनी चाहिए। ये आप देखिए, जब इन्हें आजादी की जरूरत थी बांग्लादेश के लोगों को, जब इन पर पाकिस्तान जुल्म पर जुल्म किए जा रहा था, तब इनकी मानसिकता क्या थी, और आज देखिए भारत के सहयोग से जब इन्होंने तरक्की की, ये लोग आगे बढ़े, तो आज इनकी भूमिका और इनका नजरिया क्या है। विजय जी, तो बनवाया भी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने था और ये बांग्लादेश भूल गया लगता है। बिल्कुल, इनको याद दिलाने की जरूरत है कि जिस चाइना के भरोसे ये इस तरह की हरकतें कर रहे हैं वो इनको कहीं का नहीं छोड़ेगा। चाइना ने भारत के खिलाफ जिन जिन देशों पर हाथ रखा है उनका सर्वनाश करके ही दम लिया है। ठीक है, आखिरी कमेंट ब्रिगेडियर शरदेंदु,